हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आरओ एआरओ 2023 प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि यूपीपीएससी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 फरवरी को कंडक्ट करवाई गई थी। जैसे ही ये पहला पेपर खत्म हुआ था जीएस का, उसके बाद में बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू ये चीज सर्कुलेट होने लगी थी कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। आपने भी वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद में जब दूसरा पेपर कंडक्ट होता है हिंदी का, उसके बाद तो ये चीजें और भी तेज हो जाती हैं और लगातार पेपर लीक की खबरें आने लगती है। 1 2 4 10 20 100 स्टूडेंट के द्वारा नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये बात शेयर की गई कि पेपर लीक हो गया है। बहुत सारे मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स एंड कुछ ऐसी चीजें थी व्हाट्सएप के थ्रू जो सर्कुलेट हुई थी। उसके थ्रू ये पता लग पा रहा था कि जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन, अधिकतम क्वेश्चंस पहले से ही व्हाट्सएप पर डिस्कस हुए थे। आंसर की वायरल हुई थी और भी काफी चीजें वायरल हुई थी जो आपने सबने देखा हुआ है। इसके बाद में जैसे ही अभ्यर्थी अपने घर पहुंचते हैं, जब तक इस मामले को पूरा सब लोग समझ पाते हैं, बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स को ये लग भी नहीं रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की सरकार में जो हर किसी के बारे में इतना सोचती है, महिलाओं के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है, छात्रों के बारे में सोचती है, रोजगार के बारे में सोचती है, महंगाई को कम करने के बारे में लगातार सोचती है, तो उनकी सरकार के अंदर, ऐसी राज्य सरकार के अंदर पेपर लीक की कोई घटना हो भी सकती है। तो बच्चे अपना पेपर कर देने के बाद में इस चीज में ज्यादा लिप्त थे कि क्या आंसर उन्होंने लगाए हुए हैं, कैसे उनका कितने पर कट ऑफ हो जाएगी, क्या सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, इस चीज को लेकर के उनका दिमाग बिजी था। तब तक उनको पता लगता है कि सारी चीजें, जब उनको ये चीजें पता लगती है कि ऐसे पेपर लीक की चीजें आ रही है, तो इस चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं। उसके बाद में रात को, शाम होते होते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से भी एक नोटिस निकलती है जिसमें यह बात होती है कि पेपर को सुचारू रूप से करा लिया गया है, निर्विघ्न रूप से करा लिया गया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। वहां पर भी काफी कैंडिडेट्स नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अधिकतर कैंडिडेट्स इस बात को लगातार अपनी मांग को रख रहे होते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। जब कोई सुनवाई नहीं होती है, जब आयोग के द्वारा इस तरीके से बहुत कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो फिर ट्विटर पर लगातार कैंडिडेट्स के द्वारा ट्वीट किया जाता है, इस बात को शेयर किया जाता है, आयोग को और राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है कि आप प्लीज इस मैटर को थोड़ा सा देखिए, प्लीज इसका थोड़ा सा संज्ञान लीजिए और तुरंत जांच कराइए और परीक्षा को निरस्त कराया जाए। उसके बाद में अगले दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक दूसरी नोटिस निकाली जाती है जिसमें ये जो ट्विटर पर जो ट्वीट पूरा किया गया था एक्स पर, जिसके थ्रू कैंडिडेट्स ने अपनी बात रखी थी, इसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस चीज का संज्ञान लेता है एंड उसके बाद में वो एक नोटिस में इस चीज को बताते हैं कि उन्होंने आंतरिक कमेटी का गठन कर दिया है और जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है और शासन के स्तर पर भी एक अनुशंसा की गई है कि जल्द से जल्द इस मैटर की तुरंत जांच की जाए और उसके बाद में जो भी उचित कदम है वो उठाया जाए। लगातार 11 तारीख को ये पेपर हुआ था, 12 13 14 15 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में खुद जा करके व्यक्तिगत रूप से अपनी बात को आयोग के अधिकारियों के समक्ष रखा, आयोग में ज्ञापन प्रस्तुत किया, अपनी बात को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये बात है। वहां पर जो पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो भी वहां के अधिकारी हैं लोक सेवा आयोग के, उनकी तरफ से ये बताया गया कि आपको न्याय मिलेगा, जो भी ठोस कदम है वो उठाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के बाद ही चीजें होती हैं। अगर आप इस तरह से जल्दबाजी करेंगे तो नहीं होगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। सभी कैंडिडेट्स की तरफ से मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि मैं इस चीज में भरोसा करता हूं, मैं सिस्टम में भरोसा करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भरोसा करता हूं, मैं सभी अधिकारियों में भरोसा करता हूं, मैं प्रोसेस में भरोसा करता हूं, मैं धैर्य रखने को तैयार हूं, मैं अधीर नहीं हूं। कैंडिडेट्स अधीर नहीं है, कैंडिडेट्स की मांग ये है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस में अगर इतना टाइम लग जाता है कि कैंडिडेट अपना सब्र खो देता है। यूपीपीसीएस का एग्जाम, आपको मालूम होगा कि आरओ एआरओ का एग्जाम जैसे कि 11 फरवरी को हुआ है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम 17 मार्च को प्रस्तावित है। 17 मार्च को प्रस्तावित है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहे तो वो अपना डेटा निकाल सकते हैं, उसके थ्रू वो देखेंगे कि आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का समीक्षा तरीका एग्जाम दिया हुआ है और उनका 17 मार्च को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी लगा हुआ है। तो जिन कैंडिडेट्स को एक्चुअल में बैठ करके कमरे में पढ़ाई करनी चाहिए, वो सड़क पर बैठे हुए हैं एंड वो इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जांच में समय लग सकता है, जांच आप कराइए। देखिए, मेरा कहना सभी कैंडिडेट्स की तरफ से ये कि हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, आप जांच कराइए, जांच में जो भी डिसीजन हो आप लीजिएगा, लेकिन कम से कम आप परीक्षा को निरस्त कर दीजिए। परीक्षा को अगर निरस्त कर देंगे तो इसमें जो नकलची माफिया लोग हैं, जिन्होंने ये नकल को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने पेपर लीक को बढ़ावा दिया है, उनके पैर नहीं पसार, वो अपने पैर नहीं पसार पाएंगे। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जिन लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया है, वो सिस्टम में आगे नहीं आ पाएंगे, उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी। एक स्टूडेंट जिसने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे अनुशासन के साथ दिन रात पढ़ाई करके अपने माँ बाप के जो सपने थे उनके लिए, खुद के सपने के लिए, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, इस सिस्टम में आने के लिए मेहनत की, उसको पेपर देने के बाद ये पता लगता है कि इस तरह से क्वेश्चंस पहले से ही वायरल थे। ये एक मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं एक्चुअल में 11 तारीख को, वो पहले एक दिन पहले से ही व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे थे। तो हमें प्रोसेस से दिक्कत नहीं है, प्रोसेस में लेकिन जो टाइम लग रहा है, आप उसके बीच में पेपर को कैंसिल कर दीजिए, आप उसको निरस्त कर दीजिए कि हाँ ठीक है, ये एग्जाम को हम निरस्त करते हैं। आपको अगर नहीं डेट नहीं देनी है, लाइक अगर आप जो एक न्यू तिथि है जिसमें आप एग्जाम को करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे, अगर आप वो इतनी जल्दी नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, हम सभी कैंडिडेट्स उतना, जितने भी उसमें जो टाइम लगेगा उसमें हर एजुकेटर है, चाहे वो मेंटर है, चाहे वो टीचर है, हर कोई सब्र रखने को तैयार है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स ने पेपर दिया हुआ है, कहीं ना कहीं अभी वो इस पजल में है, इस कोनंड्रम में है, इस दुविधा की स्थिति में है, उनके मन में लगातार ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ और इसी के साथ में रिजल्ट निकला तो क्या होगा। पास में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं जिनके थ्रू उनको न्याय नहीं मिला था, उनकी लगातार ये मांग थी, इस तरह से जांच हुई है लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला है। तो आगे भी ऐसा होगा नहीं होगा, ये न्याय को उन पर उनको भरोसा नहीं है, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और जिस टाइम पर उनको यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना चाहिए, उस टाइम पर वो इस चीज के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं इस चीज में और देर होती है, त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, एग्जाम को जल्द से जल्द परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं वो अपना यूपीपीसीएस एग्जाम भी खो देंगे, क्योंकि समय तो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि 17 मार्च वाला जो यूपीपीसीएस का पेपर है वो आगे टल जाएगा। तो जिस समय कैंडिडेट्स को बैठ करके यूपीपीसीएस की पढ़ाई करनी चाहिए, वो कैंडिडेट एक्चुअल में सड़क पर बैठ करके ये मांग कर रहा है कि परीक्षा निरस्त हो। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य सरकार से
माननीय अध्यक्ष महोदय जी से यही रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट्स की तरफ से, बीइंग ए मेंटर, बीइंग एन एजुकेटर, कि इस परीक्षा को निरस्त कर दें। उसके बाद में जांच चलती रहे, जांच आप कर रही है, अच्छे से करिए। जो भी नकलची हैं, जो भी माफिया लोग हैं, जिन भी लोगों ने इतना कठोर कदम उठाया है कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में जाकर के कि उन्होंने पेपर लीक करवाया है, या जो भी जांच है, जो भी जांच में निकलता है, उसके बाद में जो ठोस कदम है, जो उचित कदम है, आप वो लीजिए। हमें आप पर भरोसा है, हमें इस राज्य सरकार पर भरोसा है, हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पर भरोसा है, हमें अध्यक्ष महोदय पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, हमें सभी अधिकारियों पर भरोसा है। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी दरख्वास्त है कि आप पेपर को निरस्त कर दीजिए, सो दैट जो बच्चे जो अधीर हो रहे हैं, जिनको पता है कि उनका 1 महीने के बाद यूपीपीएससी का पेपर लगा हुआ है, उसमें ये घटना नहीं होगी। क्योंकि यहां से कोई भी बच्चा फिर उस कमिटमेंट के साथ, उस अनुशासन के साथ, उस लगन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर वो ये देखेगा कि सामने सामने इतनी चीजें वायरल हुई हैं, वही क्वेश्चन जो अगले दिन एग्जाम में आ रहे हैं, वो उसके पहले ही व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गए थे, तो बच्चा उस मन से पढ़ ही नहीं सकता, बच्चा धैर्य रख ही नहीं सकता जब तक वो ये देख रहा है कि सामने सामने इस तरह से नकल हुई है, या सामने सामने इस तरह से चीजें लीक हुई हैं। तो ये चीजें, मैं मेरी बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। प्रोसेस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोसेस कराइए, लेकिन परीक्षा निरस्त होनी चाहिए और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। भले ही आप डेट मत दीजिए, डेट नहीं देंगे कोई बात नहीं, हम उतना सबर कर लेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब सबर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर ये चीज लेट हो जाएगी, जैसे इसके पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, जब 2016 वाला एग्जाम था, उसमें भी यही हुआ था कि वो पेपर 2020 में जाकर के हुआ है, 20 सितंबर को, 4 साल लग गए उसमें न्याय लेने में। तो हमें बुलडोजर नहीं चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, हमें बुलडोजर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, हमें री एग्जाम चाहिए। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट्स की तरफ से, बीइंग एन एजुकेटर ऑन यूट्यूब, जितने भी मीडिया चैनल हैं, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच सकती है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमें बुलडोजर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। जो कैंडिडेट्स यूपीपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो फ्री दिमाग से, फ्री माइंड से अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रख सके। उनके दिमाग में हर समय ये ना चले कि उन्हें ट्वीट करना है, उन्हें आयोग में जाकर के ज्ञापन प्रस्तुत करना है, जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि ये पेपर निरस्त होने वाला नहीं है। पेपर निरस्त हो जाएगा, उसके बाद में डेट ना आए वो बाद की बात है। कम से कम उनको ये तो पता चल जाएगा ना कि बेईमान लोग, ऐसे लोग जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने पैसे लेकर के अगर चीजों को सर्कुलेट किया है और उन्होंने उनको पहले से पेपर मालूम था, तो वो लोग कम से कम सिस्टम में ना आए। ये वही राज्य सरकार है जो महिलाओं के बारे में सोचती है, ये वही राज्य सरकार है जो समाज के हर वर्ग के बारे में सोचती है, ये वही सरकार है जो सबका साथ, सबको साथ लेकर के चलती है, सबके विकास के बारे में सोचती है, सबके विश्वास के साथ चलती है। छात्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर ये चीज यहां पर होती है, तो ये जो लाखों कैंडिडेट्स जो ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर, जो अपनी बात ज्ञापन जाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लगातार किसी न किसी रूप से जिस भी तरह से वो कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं जा सकता प्रयागराज, हर कैंडिडेट प्रयागराज का नहीं है जिसने एग्जाम दिया हुआ है। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने, 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने जो एग्जाम दिया था, तो वो सभी लोग प्रयागराज नहीं जा सकते हैं। और मैं कहता भी नहीं हूं, मैं नहीं कहता हूं कि सब लोग जाइए, कहीं ना कहीं यातायात का प्रबंधन और जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी बहुत आवश्यक है। यूपी पुलिस का भी एक एग्जाम लगा हुआ है, तो वो भी सारी चीजें काफी आवश्यक है। लेकिन बस तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एक जांच बैठ जाए एंड जांच में इतना समय लग जाए कि कैंडिडेट का यूपीपीएससी का पेपर भी डूब जाए और उसको ये एश्योरेंस ही ना हो, उसको ये भरोसा ही ना हो कि जांच के बाद उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी जांच का फिर कैंडिडेट के लिए कोई फायदा नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मानना है। हम जांच पे भरोसा करते हैं, हम सिस्टम में भरोसा करते हैं, लेकिन परीक्षा तो निरस्त होनी चाहिए ना। परीक्षा निरस्त हो जाए, उसके बाद में आराम से जांच चले। अगर जांच 2 महीना भी चलेगी ना, उसके बाद भी जो निर्णय होगा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन परीक्षा निरस्त हो। कम से कम वो बेईमान लोग जिन्होंने ये गलत कदम उठाया है, वो लोग आगे ना आ पाए। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो आप प्लीज इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। और सिर्फ विनम्रतापूर्वक सविनय निवेदन है ये मेरा, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बाकी तो आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कि हाँ छात्रों के साथ गलत हुआ है, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, तो आप इस चीज को जरूर इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।